अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो एक्सेल का जो टॉपिक है वो है इफ़ एरर फंक्शन। इस फंक्शन में बेसिकली होता ये है कि आप ये फंक्शन उस वक्त यूज़ करते हैं कि कहीं पे अगर आपका एरर आ रहा है तो उस एरर को जो है डिस्प्ले आप नहीं करना चाहते, तो उसकी जगह आप कोई और मैसेज या कोई और वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो फिर आप एरर फंक्शन जो है इफ़ एरर फंक्शन यूज़ करते हैं। छोटी सी एग्जांपल पहले हम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फिगर हैं, इनको हम जमा करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे C6 प्लस D6 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि ये 17 है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह अगर मैं यहाँ पे लेट से G लिख देता हूँ तो यहाँ पे आपको एरर जो है वो एक आ जाता है कि ये हमारे पास यहाँ पे एरर आ गई है, और एरर इन वैल्यू, इस वैल्यू में आपके पास क्या है, एरर है। तो अब हम इस एरर को ठीक कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि ये एरर जो है वो डिस्प्ले ना हो, ठीक है। तो आप जो है इफ़ एरर फंक्शन इस मकसद के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पे जो है एरर आपको नज़र ना आए, क्योंकि बाज़ जगहों पे फिर ये जो है एरर जो है वो बुरा नज़र आता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक शीट है, यहाँ पे मैं एक पेमेंट बिल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें जो है यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो है बर्गर चाहिए, यहाँ पे मुझे जो है चिकन पीस चाहिए। अब यहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो हम लाना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा, वो हमारे पास फार्मूला और वी लुकअप फंक्शन। अगर आपने ये फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ तो आप काइंडली पहले इस फंक्शन को पढ़ लेंगे। तो इसमें जो लुकअप वैल्यू है वो हमारे पास ये है, और यहाँ पे हमारे पास प्राइस लिस्ट के नाम की एक टेबल बनी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम इंडेक्स होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे हम इसको फास्ट लिख देंगे। अगर आपने वी लुकअप फंक्शन नहीं पढ़ा तो पहले आप वी लुकअप फंक्शन में एक एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं। इसको हम ओके करेंगे, यहाँ पे ये प्राइस निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करता हूँ कि मुझे पेप्सी चाहिए, तो यहाँ पे इसकी प्राइस आ जाती है। अब अगर इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख दूँ, ताकि जब भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी प्राइस आ जाती है, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें एरर जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम कहते हैं कि जी इसको और क्वांटिटी को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास अमाउंट निकल आएगी, और इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ तो ये भी एरर नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये एरर जो है वो डिस्प्ले ना हो, तो इस मकसद के लिए जो है वो आप जो है यहाँ पे इन जो आपने यहाँ पे जो फार्मूले लगाए हैं उनमें जो है इफ़ एरर फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। हम पहले आ जाते हैं अपने वहाँ सिंपल फार्मूले के ऊपर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको जो है इफ़ एरर फंक्शन के ज़रिए से कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल फंक्शन यूज़ किया, इफ़ एरर यूज़ किया। यहाँ पे मैं वैल्यू यूज़ करूँगा कि हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो जो है यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई भी आपके पास जो है कोई एनी सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। सो हमारे पास जो है वो ये है कि हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, और वो फार्मूला ये है कि ये और प्लस ये आपस में ऐड होंगे। अब तो अगर इसका आंसर आ जाता है तो फिर तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आता तो फिर यहाँ पे जो है, जैसे कि हमारे पास इसका आंसर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गलत है, करैक्टर लगा हुआ है, तो ये जमा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर वो एरर शो करेगा। तो अगर एरर शो करेगा तो वैल्यू इफ़ एरर, यानी कि अगर आपके पास एरर आ गया है तो आप उसको रिप्लेसमेंट, इसकी वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे आपने जो है रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ इनवैलिड वैल्यू। यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिख लिया इनवैलिड वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे देखें इनवैलिड वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है तो फिर तो वो इसको कैलकुलेट करके 17 प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई गलती से कोई करैक्टर आ जाता है, एरर आता है, तो एरर की बजाय वो फिर यहाँ पे डिस्प्ले यूज़ करेगा इनवैलिड वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी हम काम हम करेंगे वो फिर इस इफ एरर फार्मूले के अंदर जो है वो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने जो प्राइस कैलकुलेट की उसके लिए हमने यहाँ पे जो फार्मूला लगाया हुआ है वो हमारे पास ये है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जो है कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है इफ़ एरर फंक्शंस में इसको यूज़ करेंगे। देखिए मैंने इफ़ एरर फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो हमारे पास वही फार्मूला होगा। ये वही फार्मूला है वी लुकअप का जो आपने पहले लगाया था, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, क्योंकि हमारी एक्चुअल वैल्यू यही है कि ये हमें प्राइस निकाल के दे।
अगर आपका पास एरर आ जाता है तो यहाँ पे आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने नील लिख दिया। सो जैसे इसको ओके करूँगा, सो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये नील, यहाँ पे एरर आ रहा है ना, तो यहाँ पे नील लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पे प्राइस आ जाती है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो एरर जो नील आ रहा है इसकी जगह आप बिल्कुल इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एंटर करते हैं। अभी देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब अगर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं की हुई, तो यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा और कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पे फार्मूला हमने कॉपी किया हुआ है, देख रहे हैं आप, फार्मूला कॉपी हुआ पड़ा है। लेकिन क्योंकि हमने फार्मूले में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन कोई एरर देता है तो फिर आपने उसको डिस्प्ले नहीं करना, खाली जो है वो आपने यहाँ पे छोड़ देना। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये आ गया। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इसको कॉपी कर रहे थे तो हमारे पास ये एरर दे रहा था क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे जब वो क्वांटिटी और इसको मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पे एरर आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसको जो है सिंपल सा इफ़ एरर फंक्शन में यूज़ करेंगे। देखें लॉजिकल फंक्शन, इफ़ एरर, और हमारा फंक्शन ये है कि क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है। तो क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाई प्राइस। और अगर आपके पास एरर आता है तो यहाँ पे आप उसको खाली छोड़ दें, बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं लिखना ताकि वो बिल्कुल ब्लैंक नज़र आए। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको कॉपी करके रख देते हैं। ये फार्मूला भी कॉपी हो गया, ये भी कॉपी हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्वांटिटी एंटर करते जाते हैं। देखें ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो सिंपल यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर देते हैं सम, और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि ये टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाए। सो अगर तो आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, आप देख रहे हैं हर कॉलम में, लेकिन क्योंकि एरर जो आता है उसको हमने बिल्कुल ब्लैंक से छुपाया हुआ है इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इफ़ एरर फंक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और बड़ा आप इसको यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। लाइक एंड कमेंट्स।